अधिकार नहीं होता है, सेवा कोई अधिकार नहीं होता है, ये तो मजबूरी है, ये तो मजबूरी है। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो हमारे समाज को जो शूद्र था, SC ST OBC समाज, वो शूद्र था वर्ण व्यवस्था में, उसको कोई भी अधिकार इस वर्ण व्यवस्था में नहीं था। साथियों, ब्राह्मण कहता है शूद्र ने निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। शूद्र सवाल कहता है क्यों? तो ब्राह्मण कहता है पुण्य का संचय होगा। ब्राह्मण क्या कहता है? सेवा करने से पुण्य का संचय होगा आपके नाम। तो शूद्र सवाल खड़ा करता है पुण्य के संचय के बारे में बात क्या होगा? पुण्य के संचय के बाद तो ब्राह्मण कहता है तुम ब्राह्मण बन सकते हो। ब्राह्मण कहता है तुम ब्राह्मण बन सकते हो। तो शूद्र फिर सवाल खड़ा करता है अब तक तो हम ब्राह्मण बने नहीं। तो ब्राह्मण कहता है अगले जन्म में बनोगे। ब्राह्मण क्या कहता है अभी तो नहीं बने तो अगले जन्म में बनोगे। तो शूद्र उस पर और सवाल खड़ा करता है तो इस जन्म का क्या होगा? इस जन्म का क्या होगा? तो ब्राह्मण कहता है ये तुम्हारे पुनर्जन्म का पाप है, ये तुम्हारे पुनर्जन्म का पाप है। इस जन्म में भोगना होगा, इस जन्म में भोगना होगा। तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है, ये तुम्हें भोगना होगा। ऐसा ब्राह्मण कहता है। अगले जन्म में ब्राह्मण बनने की लालच हमें 2000 साल से हम उसी सेवा कर रहे हैं। अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे, इस लालच से हमारा समाज 2000 साल से उसकी सेवा कर रहा है। ब्राह्मण आज भी कर रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों। एक पीढ़ी 20 साल की होती है तो इस हिसाब से हमारी 100 से 125 तक की पीढ़ी, 100 से साल की पीढ़ी बर्बाद हो गई है। हम विद्रोह क्यों नहीं करते? केवल लालच की वजह से। हम विद्रोह इसलिए नहीं करते बिकॉज लालच की वजह से। अगले जन्म में ब्राह्मण बनने का लालच ये विद्रोह खत्म करने का षड्यंत्र है। अगले जन्म में आप ब्राह्मण बनोगे, ये विद्रोह खत्म करने का षड्यंत्र है। और धर्म की नशा में हमारे समाज को रखा है। धर्म की नशा में हमारा लोग हक अधिकार की लड़ाई भूल जाते हैं। आज जो चल रहा है पूरे भारत में, ये भारत का हमारा प्रधानमंत्री जो है समाज के हक अधिकार के लिए बचाने के लिए और हमारा उत्थान करने के लिए उसको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो मंदिरों में जा जाके उसका काम कर रहा है। मंदिरों में जाके मत्था टक रहा है। क्या इसी काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री को हमने भेजा था चुन के? ये सवाल है, ये सवाल हमारे समाज में खड़ा करना चाहिए। इसीलिए बीजेपी को जितवाया था कि इसको मंदिर बनवाने का काम करने देंगे। और आज हमारा आरक्षण है, शिक्षा है, रोजी रोटी है, खेती है, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये बचाने का काम उनकी जिम्मेदारी दी थी संविधान ने, वो नहीं करते हुए हमारे लोगों को मंदिर में गुलाम बनाने के लिए वो छोड़ रहे हैं। ये बात हमारे समाज को समझनी होगी। हमारे लोग उसके पीछे है। साथियों, ब्राह्मण जो है चातुर्वर्ण से, जाति व्यवस्था से मजबूत होता है। धर्म के इस फील्ड में धर्म पर जब वो चर्चा करता है, धर्म की जब बात करता है, उससे वो मजबूत होता है धर्म से। और बुद्धा की चतुसूत्री से हम लोग मजबूत होते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता से। ब्राह्मणों के चातुर्वर्ण से, जाति व्यवस्था से, धर्म से वो
ताकतवर बनता है। इसलिए आपने टेलीविजन में देखा होगा, जो भी चर्चाएं चलती रहती है हिंदू मुस्लिम, तो हमारे लोगों को जातियों में बांटा है, तो उसको हिंदू बनाने के लिए ये चर्चा करते हैं। और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा के, दंगा फसाद करके हमारे लोगों को हिंदू के नाम पे बंटवा के हमारे वोट लेते हैं। ये है उनकी राजनीति। ये राजनीति हमें समझनी होगी। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा के ये करते हैं। आपको इसके बारे में एक थोड़ा उदाहरण देता हूं। शिवसेना का एक नेता है देशपांडे, वो एक जगह पे स्पीच कर रहा था, भाषण दे रहा था। उसने कहा हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। आगे का उसने उत्तर नहीं दिया और उस पर छोड़ दिया। तो आगे का क्या उत्तर उसमें? दंगा